जब खुशवंत सिंह ने अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर का अंग्रेजी अनुवाद किया तो उन्होंने उनसे उनकी और साहिर की कहानी जाननी चाहिए। और उस कहानी को जानने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये कहानी तो महज एक टिकट के ऊपर ही लिखी जा सकती है, किताब लिखने की ज़रूरत क्या है। और शायद इस बात को अमृता प्रीतम ने लिया और अपनी आत्मकथा का नाम रसीदी टिकट रखा। ये आत्मकथा अमृता प्रीतम की बचपन की, उनके जवानी की, उनके प्रेम की, उनकी वेदना की, उनके कर्तव्य की, उनकी कल्पना की, उनके जीवन के यथार्थ की कहानी है। ये आत्मकथा आत्माभिव्यक्ति है और कहीं से भी आत्मश्लाघा नहीं है। बहुत सारी आत्मकथाएं आत्मश्लाघा से लबरेज होती हैं, पर इस आत्मकथा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आत्मश्लाघा नहीं होकर के आत्म अभिव्यक्ति करती है और बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन की घटनाओं को एक साथ रहती है। इसमें सज्जाद हैदर की दोस्ती है, साहिर का प्रेम है और इमरोज का साथ है। इसमें एक माँ की ममता है, एक स्त्री की स्वतंत्रता है और समाज का बंधन है। इसमें गीत है, गाने हैं और करुण क्रंदन है। अमृता प्रीतम की यह कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें साहिर का प्रेम है। खुशवंत सिंह ने कहा कि अमृता प्रीतम ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उनको याद रखा जाए, सिवाय उस कविता के जो उन्होंने वारिस शाह पे लिखी थी, जो उन्हें अमर बनाती है। अमृता प्रीतम ने आज़ादी और आज़ादी से उपजी विभाजन और इस विभाजन की विभीषिका पर एक कविता लिखी। उस कविता का नाम है वारिस शाह। आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया पृष्ठ खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ऐ दर्दमंद के दोस्त अपने पंजाब को देखो, वन लाशों से अटे पड़े हैं, चिनाब लहू से भर गया है। ये कविता बहुत ही चर्चित कविता हुई और इस कविता पर पाकिस्तान में न जाने कितने शो हुए, न जाने कितने गोष्ठियाँ हुई, न जाने कितने नाटक आयोजित हुए और इस कविता को लेकर के अमृता प्रीतम भारत और पाकिस्तान दोनों जगह चर्चित हुई। अमृता प्रीतम अपनी इस आत्मकथा में साहिर का जिक्र करती हैं, साहिर लुधियानवी। वो कहती हैं कि जब वो मेरे पास लाहौर में आता था तो सिगरेट सुलगाया करता था और सिगरेट पीते रहता था। बातें होती थी, सिगरेट पिया करता था और जब वो चला जाता था तो मैं उसके सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों को पकड़ करके पीती थी और उन्हें हवा में उड़ाती थी। मुझे लगता था कि ये हवाएं कहीं ना कहीं उन हवाओं से मिलेगी जो साहिर लेता है। अमृता प्रीतम का यह प्रेम साहिर के प्रति जो था वो ताउम्र रहा। हालांकि अमृता की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और जवानी में उनकी शादी हुई, जो उनके पिता नंद बाबा ने तय की, और वो उस रिश्ते में खुश नहीं थी। साहिर से प्रेम हुआ लेकिन साहिर से इश्क मुकम्मल नहीं हो पाया और वो कभी शादी के बंधन में नहीं बंध पाई। फिर समय के आगे बढ़ते हुए उनको एक पत्रकार मिले, एक चित्रकार मिले। उन चित्रकार का नाम था इंद्रजीत, जिन्होंने अपना नाम बदलकर इमरोज रख लिया। अमृता और इमरोज बिना शादी के ताउम्र एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन उन्होंने शादी कभी नहीं की। अमृता इमरोज के बारे में लिखती हैं कि वो दुधिया बादल की तरह था, जो हर वक्त हर समय मेरे साथ था। वो मौलवी को पहचानने के लिए तंग गलियों तक गया है और वो मुझसे मिलने के लिए पेरिस तक आया है। जब वो राज्यसभा की सदस्य चुनी जाती हैं तो वो जब जाती हैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, तो गाड़ी में 2-2 घंटे तक बैठे रहते, इंतज़ार करते हैं। अमृता प्रीतम को ये बहुत अखरता है कि वो इंतज़ार करते रहता है। इमरोज कहते हैं कि कोई नहीं, तू जा और मेरे लिए रोटी बांध लेना, मैं गाड़ी में बैठ करके ओशो को पढ़ लूँगा, रजनीश को पढ़ लूँगा।
तो एक तरफ उनका साहिर लुधियानवी के प्रति प्रेम है, दूसरा इमरोज़ के प्रति लगाव। ये बात इमरोज़ को भी पता थी। इमरोज़ का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि अमृता की उंगलियां हमेशा चलती रहती थी, चाहे वो कागज़ पे चले, चाहे वो किसी भी सतह पे चले। कई बार जब वो मेरे साथ स्कूटर पे जाती थी तो वो मेरे पीठ पर कुछ लिखा करती थी और मैं जानता था कि वो साहिर लिख रही है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिस तरह वो साहिर को चाहती है उस तरह मैं उसे चाहता हूँ। अमृता प्रीतम ने अपनी साहिर की कहानी, इमरोज़ की कहानी बहुत ही ईमानदारी से रखी है। उनका बच्चा एक बार उनसे पूछता है कि माँ, लोग कहते हैं कि मैं साहिर अंकल का बेटा हूँ, क्या ये सच है? तो अमृता हंस कर कहती हैं कि काश ये सच होता, लेकिन ये सच नहीं है। और उसके बाद से उनका बच्चा कभी नहीं पूछा, क्योंकि सच्चाई में अपनी एक अलग ही ताकत होती है। लोगों ने तमाम बातें बनाई, तमाम चीज़ें कहीं, लेकिन अमृता प्रीतम की कहानी केवल एक स्त्री की वो कहानी नहीं है जो प्रेम की दीवानी थी। अमृता की कहानी केवल साहिर के इर्द गिर्द या इमरोज़ के आसपास नहीं घूमती है। ये वो कहानी है जो जीवन के समानांतर चलती है और अपने तमाम दुख और वेदनाओं को पार करते हुए हमेशा सृजना में व्यस्त रहती है। जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था तो यह युद्ध अनिर्णित रहा, क्योंकि इसमें अमेरिका जीता नहीं और वियतनाम हारा नहीं। वियतनाम हार कर भी जीत गया और अमेरिका जीत कर भी हार गया, ये कह सकते हैं, क्योंकि वियतनाम ने समर्पण नहीं किया, और जब तक आप समर्पण नहीं करते हैं तब तक आप हारते नहीं हैं। 1958 में जब हो ची मिन्ह भारत आए थे तो अमृता प्रीतम से मिलते हैं और अमृता प्रीतम के माथे को चूमते हुए कहते हैं कि हम दोनों सिपाही हैं, हम दोनों लड़ रहे हैं, तुम कलम से लड़ रही हो और मैं तलवार से लड़ रहा हूँ। अमृता प्रीतम विदेश जाती हैं, सोवियत रूस की यात्रा करती हैं, युगोस्लाविया, बल्गारिया, जॉर्जिया, हर जगह जाती हैं, वहाँ का साहित्य पढ़ती हैं, वहाँ के साहित्यकारों का अनुवाद करती हैं और उनकी बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकारों में नाम रहता है। बतौर राज्यसभा सदस्य जब वो असम पहुँचती हैं तो वहाँ आपकी एक परंपरा थी कि कृष्ण का जो मंदिर है, जो वैष्णव मठ है, उसमें महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था। अमृता प्रीतम ने ये सवाल उठाया। उन्होंने उसके पुजारी से कहा कि कृष्ण अकेले कैसे वहाँ रह सकते हैं जब सारी राधाएं यहाँ पर हैं, जब राधा बाहर खड़ी हो तो कृष्ण भीतर कैसे रह सकते हैं। उन्होंने राज्यसभा में जाति प्रथा, हिंदू कोड बिल, महिलाओं की स्थिति, तमाम सवालात उठाए और वो एक जागरूक महिला थी जो समाज को ऊपर उठाना चाहती थी। इस किताब में हर जगह कहीं ना कहीं उनके सपनों का जिक्र होता है। वो सपने जो देखती हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाते हैं। इसमें कुछ कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भी हैं, जैसे वो जब बीमार पड़ी थी तो उनको किसी ने कहा कि तुम पारिजात के पत्तों को उबाल करके उसका पानी के साथ आटा गूँथ करके रोटी खाओ, तुम ठीक हो जाओगी। इसके अलावा वो एक फ़कीर के पास जाती हैं। जब उनका एक्सीडेंट हुआ रहता है तो डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप हाथ में कलम नहीं पकड़ पाएंगी। वो फ़कीर के पास जाती हैं, वो लगातार 1.5 महीने पट्टी करता है और उनका हाथ ठीक हो जाता है। तो इसमें, इस किताब में वेदना से उपजी दृष्टि है और इसके साथ ही अंतर्दृष्टि है। दृष्टि जो बाह्य भौतिक वातावरण से उपजती है और अंतर्दृष्टि जो भीतर से आती है, जो वेदना से आती है। तो दृष्टि और अंतर्दृष्टि का बहुत ही अच्छा गठजोड़ है। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के प्रेम कहानी, अमृता प्रीतम और इमरोज़ का साथ साथ रहना, इसको लोग तो जानते हैं, पर अमृता प्रीतम को बतौर महिला, बतौर एक संपूर्ण व्यक्तित्व जानने के लिए आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। क्योंकि किसी महिला को आप उसके प्रेम और उसके प्रेमी से नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं या उसका चरित्र चित्रण कर सकते हैं।
उस महिला के जीवन गाथा को, उस महिला की परिस्थिति को, या किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण परिस्थितियों को जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप उसको संपूर्णता में नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अमृता प्रीतम के इस जन्मदिवस 31 अगस्त में इस किताब को मंगाइए, पढ़िए और फिर अपने साहित्य और अपने दृष्टि और अंतर्दृष्टि को मजबूत बनाइए। बने रहिए यूनिक एग्जाम आईएएस के साथ। हम और भी किताबें, कहानियाँ, किस्से लाते रहेंगे।